उत्तर प्रदेश में मोदी से पहले योगी की किसानों को सौगात, कृषक उत्पादक सेल गठित होगा, मिशन मोड में चलेगा अभियान। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से देश भर के किसानों को सम्मान निधि के साथ ही डिजिटल केसीसी की सौगात देने वाले ही थे। इससे पहले सीएम योगी ने किसानों को तोहफा देने का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादकता को नया आयाम देने की दिशा में प्रयासरत योगी सरकार देश के फूड बास्केट के तौर पर विख्यात करने का मार्ग बना रही है। इसी के तहत किसानों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ और किसान उत्पादक संगठनों की प्रगति व प्रशस्ति का मार्ग सुनिश्चित करने के साथ ही योगी सरकार अगले 3 महीने मिशन मोड में अभियान चलाने जा रही है। प्रदेश में सक्रिय एफपीओ, ऑनलाइन पंजीयन, ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ने व लाइसेंसिंग तथा एक्टिविटी ग्रांट समेत तमाम प्रक्रियाओं के सरलीकरण की प्रक्रिया को क्रियान्वित कर दिया गया है। इसके अलावा कृषक उत्पादक सेल का भी गठन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत, यूपी सरकार ने इस काम पर लगा दी रोक, अब सबको मिलेगा फ्री गेहूं चावल। जी हां, राशन कार्ड उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। यूपी सरकार ने राशन लेने के लिए जो प्रक्रिया शुरू की थी उस पर फिलहाल रोक लगा दी है। यूपी सरकार के इस आदेश के बाद अब सभी को आसानी से फ्री गेहूं चावल का लाभ मिलेगा। दरअसल राशन कार्ड धारकों को सरकार की ओर से EKYC कराने का आदेश दिया गया था, उस पर फिलहाल अब रोक लगा दी गई है। इसके पीछे खाद्यान्न वितरण में आ रही समस्याओं को बताया जा रहा है। वैसे आपको फ्री राशन का लाभ मिलता है या नहीं, कमेंट जरूर करें। उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह से मिले मुख्य सचिव दुर्गा प्रसाद मिश्र। दिल्ली में 20 मिनट मुलाकात हुई, एक्सटेंशन बढ़ाए जाने की चर्चा। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा प्रसाद मिश्र ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दिल्ली में यह मुलाकात करीब 20 मिनट तक चली। माना जा रहा है कि मुख्य सचिव का एक्सटेंशन बढ़ाया जा सकता है। इसी महीने उनका एक्सटेंशन समाप्त हो रहा है। जीत के बाद पहली बार मोदी वाराणसी दौरे पर, विश्वनाथ मंदिर में की पूजा, कहा मां गंगा ने मुझे गोद लिया, दिन रात ऐसे ही मेहनत करूंगा। दरअसल नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहली बार वाराणसी दौरे पर है। पीएम ने 9 करोड़ 60 लाख किसानों को सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी कर दी। उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले। पीएम ने मेहंदीगंज सभा स्थल पर 27 मिनट तक भाषण दिया। मोदी का फोकस किसान, महिला विकास और काशी पर रहा। उन्होंने विपक्ष और राजनीति की बात नहीं। उत्तर प्रदेश के अकबर नगर को 9वें दिन प्रशासन ने खाली कराया। सिर्फ 2 मस्जिद, 1 मदरसा बाकी, रात को तोड़ेंगे अधिकारी डटे। आपको बता दें कि अकबर नगर में 9वें दिन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूरी कर ली गई। सिर्फ 2 मस्जिद है, 1 मदरसा गिराया जाना बाकी है। LDA के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी, नगर निगम के कमिश्नर इंद्रजीत सिंह समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि अधिकारियों ने किसी को फोटो वीडियो नहीं बनाने दिया। उत्तर प्रदेश में बोली लगाकर हो रही दलितों की हत्या, चंद्रशेखर बोले गुंडों को खुली छूट, पीड़ित परिवार के आंसू निकलेंगे तो अफसरों के पसीने छूटेंगे। जी हां, चंद्रशेखर रावण का कहना है, मुझे कहने में संकोच नहीं है कि यूपी में बोली लगाकर दलितों की हत्या होने लगी है। स्थिति बहुत डरावनी है। ऐसा लगता है कि यूपी में गुंडों की खुली छूट मिल गई है। जितना चाहे दमन करे, उन पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। किस तरह चैलेंज कर 22 साल के बच्चे की हत्या की गई, उसके माता पिता ढूंढते रहे। आरोपी को इतना समय मिला है कि वो सरेंडर कर सका, पुलिस उसे पकड़ नहीं सकी। अगर पीड़ित परिवार के आंसू निकलेंगे तो अधिकारियों का पसीना भी छूटेगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 और फ्लाइट होंगी शुरू। मुंबई और दिल्ली जाना होगा और आसान, अगले महीने उड़ान भर सकती है आकांक्षा एयरलाइन। बता दें कि कानपुर एयरपोर्ट से अगले माह तक 2 फ्लाइट शुरू हो सकती है। दिल्ली और मुंबई के लिए आकांक्षा एयरलाइंस फ्लाइट शुरू कर सकती है। मौजूदा समय में दिल्ली और मुंबई के लिए इंडिगो फ्लाइट ऑपरेट कर रही है। उत्तर प्रदेश में आबादी के हिसाब से नए सिरे से तय होगा शहरों का दायरा। जमीनों को लेकर मास्टर प्लान तैयार करवाएगी योगी सरकार। जी हां, यूपी सरकार बढ़ती आबादी को देखते हुए शहरों का दायरा नए सिरे से तय कराने जा रही है। प्रस्तावित मास्टर प्लान में इसका परीक्षण होगा। यह देखा जाएगा कि नई कॉलोनियों के लिए कितनी जमीन विकास प्राधिकरणों को मिलने का रास्ता साफ होगा। यह भी देखा जाएगा कि शहरी सीमा से सटे गाँव को आबादी में दर्ज किया जाए, जिससे यहाँ बनी कॉलोनियों में रहने वालों को परेशानी न हो। इन सभी बिंदुओं पर परीक्षण के बाद नया मास्टर प्लान जारी किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में घटना पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। SEN, SDO और JE को किया गया सस्पेंड, उन कर्मचारियों पर कार्यवाही तय। जी हां, लखीमपुर खीरी जिसे के थाना हैदराबाद क्षेत्र में 11 kV गोला मोहम्मदी फीडर की लाइन की चपेट में आने से बाइक सवार 3 लोग चल बसे। मामले में योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। वहां के अधिकारी, अभियंता, उपखंड अधिकारी और अवर अभियंता को सस्पेंड कर दिया गया। यह घटना बीते दिनों घटित हुई थी। प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर उपरोक्त तीनों को निलंबित किया गया है। अन्य कार्मिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका का कद कांग्रेस ने छोटा किया। पूर्व कांग्रेस नेता का दावा, पार्टी को हिंदुओं पर भरोसा नहीं, इसलिए उन्हें वायनाड से लड़वा रही। बता दें कि पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि कांग्रेस में प्रियंका का कद छोटा करने की कोशिश की गई है। प्रियंका को वायनाड से चुनाव लड़वाकर कांग्रेस ने ये सिद्ध कर दिया कि पार्टियों को हिंदुओं पर भरोसा नहीं है। अगर उन्हें हिंदुओं पर भरोसा होता तो उन्हें कहीं और से ये चुनाव नहीं लड़ाया जाता। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए प्रमोद कृष्णन ने कहा, प्रियंका कांग्रेस के अंदर सबसे लोकप्रिय चेहरा है, उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए था। पार्टी की कमान उनको सौंप देनी चाहिए। राहुल ने वायनाड सीट छोड़ने का ऐलान किया, वह रायबरेली से सांसद रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि वायनाड से प्रियंका चुनाव लड़ेंगी। यह प्रियंका का पहला चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग। कानपुर में बैठे बैठे घाट चल बसे। वाराणसी में 22 की गई जान। गर्मी से 24 घंटे में 90 लोग चल बसे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी जानलेवा हो गई है। 24 घंटे के अंदर 3 शहरों में 90 लोग चल बसे। प्रयागराज के शमशान में अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग चल रही है। वाराणसी में पिकअप में बैठे बैठे ड्राइवर चल बसा। 4 ट्रकों के अंदर भी ड्राइवर कंडक्टर की लाश मिली। यह सभी ट्रकों के केबिन में सोए थे। ज्यादातर चल बसने का मामला गर्मी से जोड़ा जा रहा है। दुनिया की हर डाइनिंग टेबल पर होना चाहिए भारत का ड्राई फ्रूट। काशी में किसानों से बोले पीएम मोदी। जी हां, बता दें कि तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बनारस पहुंचे पीएम मोदी ने काशी के किसानों को संबोधित किया। साथ ही काशी वासियों का तीसरी बार सांसद चुनने पर आभार भी जताया। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह ऐलान किया है कि कृषि सखी के रूप में बहनों की गरीब भूमिका, उन्हें सम्मान और आय के नए साधन दोनों सुनिश्चित किए जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि आज दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किट बन चुकी है। मेरा सपना है कि दुनिया के डाइनिंग टेबल पर भारत का कोई न कोई खाद्यान्न या ड्राई फ्रूट होना चाहिए। इसीलिए हमें खेती में भी जीरो इफेक्ट को बढ़ावा देना है। ईवीएम की फोटो वायरल करने पर एफआईआर। सोशल मीडिया पर यूजर ने पीएम मोदी की फोटो लगाकर लिखा, वाराणसी में चमत्कार। जी हां, वाराणसी में सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के बाद जिला निर्वाचन कार्यालय ने केस दर्ज कराया है। इसमें पीएम मोदी और ईवीएम को फोटो लगाकर भ्रामक टिप्पणी करने को लेकर टिप्पणी करने वाले अज्ञात सोशल मीडिया अकाउंट संचालक को आरोपी बनाया गया। ईवीएम पटल सहायक प्रदीप कुमार पाल की तहरीर पर पुलिस ने पोस्ट डिलीट करने की रिक्वेस्ट फेसबुक को भेजी है। वहीं साइबर टीम मामले की जाँच कर आरोपी की तलाश में जुटी है। बीजेपी की हार से संघ डर गया है, मोहन भागवत फील्ड में आ गए हैं, अफजाल अंसारी ने कहा। जी हां, गाजीपुर से नवनिर्वाचित सपा सांसद अफजाल अंसारी ने आज कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डरा हुआ है। अफजाल ने कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत नागपुर छोड़कर फील्ड में आ गए हैं, कभी गोरखपुर तो कभी किसी और जिले का दौरा कर रहे हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी यूपी में सरकार बना लेगी। अफजाल ने कहा कि इस चुनाव में दलित समाज ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। अब इन लोगों की मंशा दलित समाज को बरगलाने की है। उत्तर प्रदेश में बिजली सुरक्षा निदेशालय की ताबड़तोड़ नोटिसों से हड़कंप, परिसरों की जांच का अधिकार मिला। दरअसल बता दें कि विद्युत सुरक्षा निदेशालय ने वाराणसी के लगभग 1406 अस्पतालों, नर्सिंग होम, होटलों और रेस्टोरेंट संचालकों को नोटिस भेजा है। इन सब ने अब तक निदेशालय से इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी की एनओसी नहीं ली है। आपको बता दें कि इस नोटिस के जारी होते ही उनमें हड़कंप की स्थिति है। बता दें कि आज से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद नोटिसों में और तेजी आ गई है। कुछ संचालक नोटिस समाप्त कराने में लग गए हैं तो कुछ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रही हैं। कई संचालक विद्युत सुरक्षा निदेशालय में देखे जा रहे हैं। वहीं विद्युत सुरक्षा अधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि सीएमओ कार्यालय और पूर्वांचल डिस्कॉम से सूची मांगी गई थी, उसी के आधार पर नोटिस जारी की जा रही है। ऑनलाइन आवेदन करने पर परिसर की जांच की जाएगी।
यूपी में स्कूलों का बदलेगा समय, 1 जुलाई से नए समय पर खुलेंगे सभी स्कूल, जाने नया टाइमिंग। जी हां, ग्रीष्म अवकाश के बाद प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल 28 जून से खुल जाएंगे। शुरुआत के 2 दिन यानी शुक्रवार 28 जून एवं शनिवार 29 जून को स्कूल का समय सुबह 7:30 बजे से 10 बजे तक रहेगा। उसके बाद सोमवार 1 जुलाई से स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक खुलेंगे। गर्मी की छुट्टियों के बाद 28 को स्कूल के खुलने से पूर्व स्कूलों का वातावरण बच्चों के लिए आकर्षक और अनुकूल बनाने के लिए स्कूलों को साफ सफाई कराकर उसे फूल पत्तियों से सजाया जाएगा और विद्यालय आने वाले बच्चों को रोली टीका लगाकर स्वागत किया जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड, भक्तों की संख्या और चढ़ावा दोनों में चौंकाने वाली बढ़ोतरी। बता दें कि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से लगातार नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। अब भीषण गर्मी में भी यहाँ पर दर्शनार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। हैरान करने वाली बात यही है, इस बार जहाँ गर्मी ने कई दशक का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो वहीं दर्शनार्थियों की संख्या ने भी रिकॉर्ड बना दिया। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस की सुनवाई टली, अब 26 जून को अगली डेट। अमित शाह से जुड़ा है मामला। जी हां, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एमपी-एमएलए अदालत में सुनवाई होनी थी, लेकिन न्यायाधीश के अवकाश पर रहने और ज्येष्ठ माह का अंतिम मंगलवार होने पर अधिवक्ताओं के कार्य से विरत रहने के कारण इस मामले में सुनवाई टल गई। उत्तर प्रदेश में कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और किसान उसकी आत्मा, शिवराज सिंह चौहान ने कहा। बता दें कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी का केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री आए तो काशी का मौसम भी बदल गया। उन्होंने कहा कि जनता ने जो जनादेश दिया है वह अपने आप में अभूतपूर्व है। उससे पहले आपको बता दें कि जो केंद्रीय कृषि मंत्री बने हैं वो शिवराज सिंह चौहान है और किसानों को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान बोले कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। भाजपा का मानना है कि किसान भगवान है। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से पहले कांग्रेस ने पूछे 9 सवाल, जयराम रमेश ने गंगा और बीएचयू पर घेरा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में तीसरी बार सांसद चुने जाने के बाद पहली बार लोगों को आभार जताने काशी आ चुके थे। तो इसी के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी, खासकर गंगा और बीएचयू से जुड़े मुद्दों पर 9 सवाल खड़े कर दिए। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के प्रमोशन का कोटा 32 साल बाद बदला। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश शैक्षणिक सामान्य शिक्षा संवर्ग सेवा नियमावली 1992 में पुरुष शाखा, महिला शाखा और निरीक्षण शाखा यानी खंड शिक्षा अधिकारियों के पदोन्नति कोटे में 32 साल बाद संशोधन की तैयारी कर ली गई है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण तेजी से पूरा कराएगी योगी सरकार, ऐसे होगा खास। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के निर्माण और विकास कार्यों को गति दिया जाएगा। लखनऊ के बसंत कुंज योजना सेक्टर जे में गोमती नदी के किनारे मास्टर प्लान ग्रीन में राष्ट्र प्रेरणा स्थल परियोजना का मूर्त रूप दिया जा रहा है। यहाँ म्यूजियम समेत विभिन्न निर्माण कामों को पूरा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव, महाराष्ट्र हरियाणा में सपा को सीटें देंगे, तभी यूपी में कांग्रेस के दावे पर विचार। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस सपा का गठबंधन महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव पर निर्भर करेगा। अगर कांग्रेस इन 2 राज्यों में सपा को सीट देने के लिए तैयार हुई, तभी सपा यूपी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के किसी दावे पर विचार करेगी। उत्तर प्रदेश में शीघ्र ही विधानसभा की 10 रिक्त सीटों पर चुनाव होगा। 600 नहीं 1000 अंकों की होगी मार्कशीट। अगले सत्र से हाई स्कूल में पढ़ाए जाएंगे 10 विषय, यूपी बोर्ड ने मांगे सुझाव। आपको बता दें कि विद्यार्थियों के लिए जरूरी खबर है, अगले सत्र से यूपी बोर्ड हाई स्कूल के बच्चों को 10 विषय पढ़ाने की तैयारी कर रहा है। 10 विषयों का खाका यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। यह प्रस्ताव हूबहू लागू कर दिया जाए या कोई संशोधन करना चाहिए, इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा परिषद ने ईमेल पर 29 जून तक सुझाव मांगा है। आप विद्यार्थी इसमें अपना सुझाव दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पीसीएस परीक्षा के लिए 3 और 4 जुलाई को होंगे साक्षात्कार, आयोग ने जारी की अभ्यर्थियों की सूची। जी हां, पीसीएस परीक्षा के लिए 3 और 4 जुलाई को साक्षात्कार होंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए मजबूत प्रत्याशी तलाश रही है बसपा, उम्मीदवारों के नाम पर मायावती खुद लेंगी फैसला। जी हां, बहुजन समाज पार्टी विधानसभा की रिक्त हुई 10 सीटों पर मजबूत प्रत्याशियों को उतारने की कवायद से जुटी है। पार्टी उपचुनाव के जरिए विधानसभा में अपनी उपस्थिति को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। बता दें कि विधानसभा में बसपा के उमाशंकर सिंह अकेले विधायक हैं, वहीं लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद में पार्टी का कोई भी सदस्य नहीं है।
उत्तर प्रदेश में स्वयं प्रसाद के इस्तीफे से रिक्त एमएलसी सीट पर चुनाव 12 जुलाई को जारी हुआ पूरा कार्यक्रम। जी हां, समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद विधान परिषद सदस्य बने स्वयं प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई सीट पर आगामी 12 जुलाई को उपचुनाव होगा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के मुताबिक 25 जून को उपचुनाव की अधिसूचना जारी होगी। वहीं 2 जुलाई को नामांकन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश में 17वीं किस्त जारी। अलीगढ़ के 2,85,827 किसानों को मिले 57 करोड़ 16 लाख रुपए। जी हां, सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 17वीं किस्त जारी की गई है। इस योजना में अलीगढ़ जिले के 2,85,827 किसानों को लाभ पहुंचा है। बता दें कि इन्हें 2-2 हजार रुपए की किस्त इनके खाते में भेजी गई है। क्या आपको भी किसान सम्मान निधि का लाभ मिल गया? कमेंट जरूर करें। खबरों में इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर